नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद संतोष लर्न टुगेदर। आज हम बात करने वाले हैं CTET एग्ज़ाम की। जी हाँ दोस्तों, जो कि CBSE बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा है, उसका 15वां संस्करण CBT मोड पर आधारित होगा। और यह जो परीक्षा है, यह 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक आयोजित की जाएगी। और उम्मीदवार का जो के प्रवेश पत्र पर सही तिथि की सूचना दी जाएगी कि किस उम्मीदवार का एडमिट कार्ड है, उसमें जो डेट है वह एग्ज़ाम की कब है। यह जो परीक्षा है पूरे देश में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इसकी जो विस्तृत सूचना है, यह सूचना इसके जो बुलेटिन है, जो नोटिफिकेशन है, उसमें दी गई है। यहाँ पर आपको शॉर्ट में इसकी परीक्षा शुल्क और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसमें जो परीक्षा है, यह CBT मोड पर आयोजित होगी 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक। इसमें जो शुल्क है, यह शुल्क लगेगी आपको सामान्य श्रेणी और OBC के लिए पेपर 1 या 2 के लिए 1000 रुपये, और यदि आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है यह है 1200 रुपये। इसी प्रकार SC ST और विकलांग के लिए जो फीस है यह 500 रुपये है पेपर 1 या 2 के लिए, और 600 रुपये है दोनों पेपर के लिए। इसमें जो आवेदन है आप 19 अक्टूबर तक कर सकते हैं, और इसकी जो फीस है यह 20 अक्टूबर को दोपहर 3:30 मतलब 3:30 बजे तक भरी जा सकती है। यह इसका जो बुलेटिन है, यह विस्तृत बुलेटिन है, या हम कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा होगा कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक, और इसकी लास्ट फीस की जो डेट है फीस जमा करने के लिए वह है 20 अक्टूबर के दोपहर 3:30 बजे तक। इसकी जो प्रक्रिया है, आप फॉर्म भरने के लिए CTET.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, जो कि ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको जैसे ही आप पेज ओपन करते हैं, आपको एक लिंक ओपन होगी पेज पर, जहाँ पर आपको क्लिक करने पर एक पेज रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन होता है। इस रजिस्ट्रेशन पेज में सारी डिटेल, अपनी व्यक्तिगत डिटेल भरने के साथ बाद में आपको स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, और अंत में आपको फीस जमा करनी होती है। फीस जो है वह चालान या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करनी है। इसके बाद में आपका कन्फर्मेशन पेज आ जाता है। इसमें साफ मेंशन किया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह भरे जाएंगे, और इसमें आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना होता है। तो यूज़र नेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर्स का होता है, जिसमें आपको मिनिमम एक अपर केस या एक लोअर केस होना चाहिए, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, और एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ $, %, एंड स्टार, डैश आदि उपयोग करना होगा। इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना मैंडेटरी है।
फ़ोटो और सिग्नेचर जो हैं वह जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए और इनकी जो साइज़ है वह 10 से 100 केबी के मध्य होनी चाहिए। आपकी जो फ़ोटोग्राफ्स है वह कम से कम 3.5 सेंटीमीटर विड्थ मतलब चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए। ये आपके जो सिग्नेचर हैं वह सिग्नेचर 3 से 30 केबी के मध्य होने चाहिए और इनकी जो साइज़ है इसकी जो लंबाई होगी वह 3.5 सेंटीमीटर कम से कम और जो हाइट है ऊंचाई वह 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कैंडिडेट की जो फीस है वह मैंने अभी बताया था, जैसे कि जनरल और ओबीसी के लिए पेपर 1 या 2 के लिए 1000 रुपये है और यदि आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस जो है वह 1200 रुपये है। इसी प्रकार SC ST और विकलांग के लिए जो फीस है यह पेपर 1 या 2 के लिए 500 रुपये है और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 011-222-40107 और दूसरा नंबर है 222-40112 या फिर आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ctet.cbse@nic.in। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है यह नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है उसके अकॉर्डिंग आपको प्री प्राइमरी, प्राइमरी या अपर प्राइमरी, सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएटरी स्कूल या कॉलेज में आपको डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से जो है वह दी गई है कि जो NVS नवोदय विद्यालय समिति या केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो निर्धारित की गई हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इन केस ही सी इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज पर गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको खुद को सुनिश्चित करना है कि आप CTET एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं अथवा नहीं हैं। इसका जो सिलेबस है वह पेपर 1 मतलब क्लास 1 से 5 तक के लिए प्री प्राइमरी स्टेज के लिए है। इसका जो पेपर होगा यह 2.5 घंटे का होगा और इसमें चाइल्ड पेडागोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी प्रथम भाषा लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट स्टडी के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल आपके 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनके लिए 150 मिनट होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भाषाएं हैं 20 भाषाएं वे हैं इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू। ये आपकी 20 भाषाएं हैं जिनमें आपको किन्हीं भी 2 भाषाओं को जो आप अच्छे से पढ़ना और समझना जानते हैं उनमें आपको एग्ज़ाम में सम्मिलित होना अनिवार्य है। इसी प्रकार पेपर सेकंड जो होगा, जो अभ्यर्थी क्लास 6 से 8 के लिए पेपर देना चाहते हैं उनके लिए भी 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी 30 नंबर की होगी। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के भी 30 क्वेश्चन होंगे। इसमें मैथमेटिक्स और साइंस के संयुक्त रूप से 60 क्वेश्चन होंगे जो स्टूडेंट मैथ्स या साइंस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, या फिर सोशल स्टडी या सोशल साइंस के लिए जो फॉर्म भरना चाहते हैं, आर्ट ग्रुप वाले हैं, कॉमर्स ग्रुप वाले हैं, वे भी फॉर्म भर सकते हैं और इनमें भी इनके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर आपको मैथमेटिक्स
मतलब 5वें और चौथे नंबर में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना होगा। इसकी भी 20 भाषाएं हैं जो अभी आपको बताई गई थी, इंग्लिश से लेकर उर्दू तक। आपका जो मुख्य पेपर होगा यह बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी कन्वर्सेशन में इसका पेपर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप CTET एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप एप्लीकेबल हो जाते हैं KVS, NVS या सेंट्रल तिब्बतन स्कूल के लिए, या आप यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर स्कूल हैं उनके लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं कि आप इनमें फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी होगी सर्टिफिकेट की, यह जो वैलिडिटी है यह आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। यदि आप एक बार CTET एग्ज़ाम निकाल लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पेपर को, पेपर फर्स्ट या सेकेंड या दोनों पेपर को, तो आप उन पेपर्स में या उन क्लास शेड्यूल में 1 से 5 या 6 से 8 तक के लिए लाइफ टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक पात्रता हो जाएगी। इसके जो सेंटर हैं यह सेंटर अक्रॉस इंडिया होंगे एग्ज़ाम के लिए, और इसकी जो सूची है परिशिष्ट 3 पर दी गई है अपेंडिक्स 3 पर, जिसको हम अभी बाद में देखेंगे। और आपको कम से कम 4 एग्ज़ाम सेंटर चूज करने होंगे। यदि आपको पहला एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिलता है तो आप दूसरे सेंटर, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथे सेंटर पर जो अपने फॉर्म में भरे हुए हैं उनमें एग्ज़ाम आपको देने को मिलेगा। इसके जो एडमिट कार्ड हैं, एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है कि आपके जो पेपर होंगे वो 2 शिफ्ट में होंगे। पहली जो शिफ्ट है उसका रिपोर्टिंग टाइम जो होगा वह 7:30 बजे होगा, और दूसरी शिफ्ट का जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वह 12:30 बजे होगा। और इनके जो पेपर होंगे क्रमशः 9:30 बजे और 2:30 बजे से शुरू होंगे, मतलब आपको 2 घंटे पहले से रिपोर्टिंग करनी होगी। यदि आप CTET एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट उपलब्ध होगी डिजिटल फॉर्म में, और यह संबंधित कैंडिडेट के डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो जाएगी। जैसे ही आप डिजी लॉकर पर लॉगिन करेंगे आपका CTET और का जो एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वह वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। यह इसका जो सिलेबस है, सिलेबस आपको दिया गया हुआ है, जिसको आप CTET की जो वेबसाइट है ctet.nic.in उस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। यह आपके बुलेटिन के पेज नंबर 15 से शुरू होता है और पेज नंबर 18 तक रहेगा। साथ ही साथ जो सेकंड पेपर है उसका भी सिलेबस उसी के बाद दिया गया हुआ है, और जो पेज सिलेबस है यह आपका टोटल जो सिलेबस है पेज नंबर 15 से लेकर पेज नंबर 23 तक पेपर फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस दिया हुआ है, जिसे अभ्यर्थी बुलेटिन को डाउनलोड करके, जो नोटिस बुलेटिन है उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। यह जो एग्जाम होगा यह पूर्णतः कंप्यूटर बेस्ड होगा। अब हम बात करते हैं इसकी साइट की। तो इसकी साइट के पे जाने से पहले हम बात कर लें एग्ज़ाम सेंटर की। तो एग्ज़ाम सेंटर आपके सभी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में बनाए गए हैं। बात करें हम यदि मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो सेंटर हैं वह आपके
भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन में होंगे। आपके जो फॉर्म है, यह फॉर्म आपके ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किए जाएंगे। ऑनलाइन मोड के अलावा आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्म को कहीं भी नहीं भेजना है। इसकी फ़ीस मैंने अभी बताई थी, जैसे जनरल ओबीसी के लिए 1,000 रुपये और 1,200 रुपये है, और SC/ST के लिए, विकलांग के लिए 500 रुपये और 600 रुपये है। पेपर 1 या 2 के लिए 1,000 रुपये, 500 रुपये, और दोनों पेपर के लिए 1,200 रुपये या 600 रुपये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉर्म है, यह इसमें फॉर्म का प्रारूप दिया हुआ है, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, चेंज पासवर्ड, सिक्योरिटी, इस प्रकार से आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हम इसकी वेबसाइट पर जाके देखते हैं। तो इसकी जो वेबसाइट है, यह वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है, ctet.nic.in, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस सेंटर, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन CTET दिसंबर 2021, इसका पब्लिक नोटिस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर CTET दिसंबर 2021 दिखाई देगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, लिंक पर क्लिक करने पर आपको एक पेज ओपन होता है इस प्रकार से, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपका नया रजिस्ट्रेशन है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार से एक विंडो ओपन होगी, जहाँ पर आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद में क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, और आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, परमानेंट एड्रेस, चूज पासवर्ड, आप क्या पासवर्ड बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने पासवर्ड के बारे में बताया था कि आपको कम से कम एक अपर लेटर या एक लोअर लेटर, साथ ही साथ आपको एक न्यूमेरिक कैरेक्टर लेना होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना होगा। और इसकी जो साइज होगी, यह कम से कम 8 कैरेक्टर की होगी, और अधिकतम जो साइज है इसकी 13 कैरेक्टर की है। तो इस प्रकार से आप सारी डिटेल भरते हैं, और जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप सेकेंड स्टेज पर पहुंचते हो, एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है कि कौन सा पेपर आपको लेना है, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड या पेपर दोनों। इसके बाद में जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड की डिटेल मिलेगी, और लास्ट में आपको फीस डिटेल मिलेगी, जहां पर आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। फ़ीस पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की CTET एग्ज़ाम के बारे में जानकारी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।